नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 9 फरवरी है और कई अहम खबरें हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक करके जो है सारी खबरों को हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और उस पर प्रकाश डाल लेते हैं, आपको बता देते हैं। और ऐसे में आज देखिए कि चॉकलेट डे भी है, तो बहुत जगह पे जो है मुंह मीठा भी करवाया जाएगा। अब पॉलिटिकल गलियारे में मुंह मीठा लोगों का होगा कि नहीं भगवान जाने, लेकिन बाकी जगहों पे होगा। खैर चलिए, अब हम लोग जो है खबरों पे आ जाते हैं। बात हम लोग शुरुआत जो है उपेंद्र कुशवाहा से रिलेटेड ही कर लेते हैं, क्योंकि देखिए स्वाभाविक सी बात है 19 और 20 तारीख को कुशवाहा ने बैठक बुलाई है। उससे पहले कल जेडीयू के एमएलसी रामेश्वर महतो मुलाकात करने उनसे पहुंचे थे और मुलाकात के दौरान जो है कई तरह की बातें हुई होगी, भगवान जाने क्या क्या बातें हुई अंदर में। लेकिन बाहर आकर उन्होंने बस इतना ही कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करनी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, पार्टी में वे रहें तो ठीक रहेगा। अब पार्टी में वे रहें तो ठीक रहेगा, लेकिन बाकी जेडीयू की ओर से तो लोग नहीं चाह रहे हैं कि रहें। जेडीयू की ओर से जिस तरह से एक आक्रामकता दिख रही है, जो एक बयानबाजी दिख रही है, कौन लोग चाह रहा है कि वे रहे? कोई लोग नहीं। स्वाभाविक सी बात है। देखिए यहां सीधी सी बात है, कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी हो सकता है कि बैठक के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें। कई तरह की जो है चर्चा चल रही है, लेकिन फिलहाल हम लोग बैठक की बात करेंगे। तो बैठक 19 तारीख को और 20 तारीख को होनी है। इस बैठक में कहा जा रहा है कि तमाम वे नेता आएंगे जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनके संपर्क में हैं। वो समता पार्टी के समय के नेता हो या रालोसपा के समय के नेता हो, चाहे बाकी जेडीयू में अभी जो भाईचारा बनी है वो नेता हो, जो नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं, जेडीयू खेमा से नाराज चल रहे हैं, उन तमाम नेताओं को एक जगह उपेंद्र कुशवाहा बुलाएंगे, बैठाएंगे, वार्ता करेंगे कि आखिर पार्टी में क्या डिसीजन लेना है। क्योंकि उन्होंने देखिए जिस तरह से कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ये पार्टी शरद यादव की रही है, उन्हें धक्का देकर जो है नीतीश कुमार ने हथिया लिया, उनकी पार्टी भी नहीं है। तो इस पर अब बवाल जो है होना बाकी है। कहीं ना कहीं सियासत गर्मा गई कि भाई देखिए जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी है, ये दुनिया जानती है, सब लोग कहता है, और उपेंद्र कुशवाहा कुछ और रागल पाने लगे। तो ये चर्चा शुरू हो गई है। 20 तारीख के बाद ये तय हो चुका है, लमसम तय हो चुका है 99% कि उपेंद्र कुशवाहा पर जेडीयू बड़ा एक्शन लेने जा रही है और खुद जो है निकाल देगी पार्टी से। अब कैसे निकालेगी, किस तरह से निकालेगी, अब ये देखना होगा। क्योंकि जिस तरह से ललन सिंह ने बयान दिया कि वे केवल एमएलसी हैं, राष्ट्रीय संसदीय दल के जो नेता हैं वो भी नहीं है, वैसा कोई पद ही नहीं है, जिस तरह की बात उन्होंने कही। तो अब एमएलसी रह गए, तो हो सकता है कि अब एमएलसी का कमान भी नीतीश कुमार अपने हाथों से छीन ले। अब कैसे छीनेंगे अभी देखना होगा, क्योंकि इतना आसान तो नहीं होगा एमएलसी का पद छीन लेना। लेकिन जो माहौल क्रिएट हो रहे हैं उस बीच कहा जा रहा है कि 20 तारीख के बाद उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। एमएलसी हैं जेडीयू के रामेश्वर महतो, जो मुलाकात करने कल पहुंचे थे, उन्होंने क्या उमेश कुशवाहा को लेकर कहा कि वो कुछ भी अनर्गल बोलते रहे, उन्हें तो खुद जनता ने जो है खदेड़ दिया उनके विधानसभा क्षेत्र से। अब बताइए, खुद जनता ने महनार से उमेश कुशवाहा को खदेड़ दिया। तब सोच के देखिए प्रदेश अध्यक्ष के बारे में जेडीयू के एमएलसी भी इस तरह के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं क्या कुछ अच्छा है और क्या कुछ जो है गड़बड़ है। चलिए खैर, हम लोग दूसरी खबर पे आ जाते हैं। पटना में आज से होगा नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट। देश के 600 जिलों के 6000 से अधिक खिलाड़ियों को जो है जगह दी जाएगी, जिसमें कि नेशनल कैंप में केवल 250 बच्चे चुने जाएंगे। इसमें जो भी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वो अपने अपने भाग्यों को आजमाएंगे और आगे बढ़ सकेंगे। मध्य प्रदेश देखिए खेल का खुलासा जो है यह हुआ है, यूपी के राजीव और बिहार के राजन ने किया पेपर लीक। प्रयागराज के
पुष्कर को दिया। मध्य प्रदेश नर्सिंग भर्ती का जो है पेपर लीक, किस तरह से नर्स भर्ती का पेपर लीक किया गया। और बहुत तो जो भी सरगना पकड़ाते हैं, पता चलता है कि पटने में डेरा डाले हुए। पता चलता है कि देखिए कभी मुजफ्फरपुर में, कभी पटना में, कभी कहीं कहीं कहीं, मतलब कि बिहार के। अब दुनिया भर का पेपर लीक होगा बाहर, लेकिन सरगना बिहार में डेरा डाले हुए हैं। पता नहीं चलता है कि बिहार में आखिर क्या बेनिफिट है। हो सकता है ज्यादा छूट उट मिल जा रही होगी, ज्यादा मतलब खुलकर काम करने का मौका मिल जा रहा होगा। तो ये चीजें हैं। तो देखिए कि उसके साथी का मुजफ्फरपुर में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र था। तो ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में तमाम चीजों को जो है देखा जाता था और कई तरह की जो है परीक्षाएं होती थी। ये खबर है। एक दुखद खबर है जिसमें देखिए वैशाली, हमारे जिले की खबर है, तो जिले की खबर पर ज्यादा नजर होनी चाहिए। उसमें बेरहम बाप, परसों भी हमने कल हमने एक खबर आपको बताया था कि कैसे एक बच्ची, मासूम बच्ची की जो है एक पिता ने पीट पीट कर कान की नसें ये उखाड़ ली, कई तरह की चीजें हुई, पैर की हड्डी तोड़ दी गई। बहुत मतलब कि दुखद घटना थी। आज उससे भी ज्यादा दुखद घटना यह है कि एक पिता ने जो है नशे में धुत होकर अपनी पत्नी को पीट कर बेहोश कर दिया। सोच के देखिए। और एक 6 महीने की बच्ची को, जो 1.5 माह की बच्ची, 6 महीने नहीं, 1.5 महीने की बच्ची का गला दबाकर जो है हत्या कर दिया। सोच के देखिए। और मां के बगल में जाके लिटा के फरार हो गए। मां को जब होश आया तो बच्ची मृत मिली। ऐसी स्थिति, हालांकि पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। 7360 हाई स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक बहाल होंगे, कैबिनेट से मिली मंजूरी। कल कैबिनेट का फैसला आया है, कई बिंदुओं पर जो है मुहर लगी है और इस बीच जो है ये फैसला लिया गया है। नगर निगम से अब पास होगा मकान का नक्शा। पिछले 6 महीने से जो है बाधित था, बंद था, जो नहीं मिल पा रहा था, तो अब ये घोषणा हो गई है। चलिए, मौर्या लॉ कॉम्प्लेक्स में खुला बी हब। कल ही हमने आपको बताया, स्टार्टअप शुरू करने वालों को जो है कम शुल्क में मिलेगी जगह। जो भी स्टार्टअप शुरू करेंगे उन्हें जगह कम शुल्क में मिलेगी। राजद से की गई डील खत्म हो, सीएम के रूप में तेजस्वी कभी कबूल नहीं हो सकते। ये भी एक बड़ी खबर थी जो हमने आपको कल भी बताया था, आज भी बता देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि सीएम के रूप में तेजस्वी यादव कभी कबूल नहीं हो सकते हैं। डील को क्लियर करे, डील का खुलासा होना ही चाहिए। बड़े दिन से डील की चर्चा चल रही है, कुशवाहा के मुंह से आप सुन रहे होंगे। अब यही बात अब निकल कर सामने आई कि 25 के चुनाव हो या आने वाला चुनाव या मध्यावधि चुनाव, चाहे जो हो, जैसे हो, कुछ भी अगर ऐसा होता है, चाहे नीतीश कुमार के द्वारा सत्ता सौंपने की बात हो, तेजस्वी यादव स्वीकार नहीं होंगे। जेडीयू बर्बाद हो जाएगी। जेडीयू के साथ, आरजेडी के साथ जेडीयू का जो गठबंधन है, इन सभी बातों को लेकर जो है खूब उपेंद्र कुशवाहा हमलावर है। और अंदर में क्या चल रहा है वो तो सभी लोग जान रहा है। एक और जो खबर है, लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम महागठबंधन के जो लोग हैं वो शंखनाद करने वाले हैं। अब शंखनाद की तैयारी जो है शुरू हो चुकी है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, सर्वदलीय प्रेस कॉन्फ्रेंस राजद दफ्तर में बुलाई गई थी। इस दौरान रैली में शामिल होंगे सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव। लोकसभा चुनाव की तैयारी का महागठबंधन ने किया आगाज। पूर्णिया के रंगभूमि से होगा शंखनाद, ये खबर है। और देखिए कि 25 तारीख को ही होनी और 25 को ही 2 जगह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा है। तो भाजपा अपने तरफ से तैयारी में जुटी है, महागठबंधन अपने तरफ से। चलिए, जदयू बोला राजद के साथ कोई डील नहीं, भाजपा हराओ देश बचाओ की डील है। ये श्रवण कुमार जो मंत्री हैं ग्रामीण विकास, उन्होंने कहा। 10 माह में छठी बार बढ़ी रेपो दर। 30% लाख के लोन जो है, 30 लाख के लोन पर 4362 किस्त बढ़ी। ये हो गया स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए। अब हमने बता ही दिया। हाँ, एक खबर जो है लोकसभा में चर्चा का विषय रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो कहा वो बातों को जो है प्राथमिकता देकर अलग अलग जगहों पे जो है प्रकाशित की गई है। जनता ही मेरा कवच, झूठ और गालियों से विपक्षी इसको भेद नहीं सकते, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा।
प्रधानमंत्री सभी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी ने ये चीजें कही। चलिए, हाँ, नेताओं का जो है मुबारक कांड के पीड़ितों को भरोसा, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी, आर्थिक सहायता भी दी गई। अब बताइए, कई जेडीयू के नेता मुलाकात करने पहुंच रहे हैं जिन 3 लोगों की जो मौत हुई। अब ऐसे में आप सोच के देखिए कितनी मार्मिक घटना थी। हम बार बार कह रहे हैं राजपूत यादव, राजपूत यादव, राजपूत यादव करते 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 लोग जो है पूरा एकदम फटाफटी, लाठा लाठी, गोला गोली सब पे उतरे हुए। यहाँ जो है केवल और केवल देखिए दबंगई की लड़ाई है, और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि 2 जातों को जो है आपस में लड़ना चाहिए। केवल और केवल कार्रवाई होनी चाहिए। चिराग पासवान भी कल पहुंचे हुए थे, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है और स्पष्ट तौर पे ये कहा भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो है मौन है, शांत है, ऐसी घटना पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये स्थितियां उत्पन्न हो गई और लोग मजा ले रहे हैं। जो नेता है कि लोग लड़ रहा है तो चलिए हम लोग का जो है एक समीकरण इन्हें वोट तैयार हो रहा है, एक समीकरण इन्हें तैयार हो रहा है। आप बताइए। ओह, विशेष आज कुछ खबर है नहीं, विशेष जो भी खबर होगी हम बताएंगे। जो देखिए थोड़ी बहुत जो खबरें होती है पहले ही हम बता ही देते हैं आपको। सड़क पर गड्ढा रहने से लग रहा जाम, विरोध में प्रदर्शन। इससे गड्ढा और सड़क का मरम्मत देखिए करवाना जरूरी है। ओलंपियन नीरज चोपड़ा बोले सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीतने के लिए पैशन की जरूरत। अच्छी बात है। शराब लदी सुमो से जो है टकराई वैन, तो तस्करों ने ड्राइवर को मार डाला। अब बताइए, हमने थोड़ा देखिए एक खबर है जो हम आपको बता देते हैं। तुर्की में जो है अब तक 11,000 लोगों की मौतें हो गई, उससे अधिक ही मौतें हुई। अब सोच के देखिए, एक काफी दुखद खबर इसमें सामने आई है कि मलबे के नीचे बेटी को जन्म देकर मां ने तोड़ा दम। देखिए कि किस तरह की एक खबर है, बच्ची की भी तस्वीर दिखाई गई है। एक तस्वीर निकल कर आई जिसमें एक पत्नी और पति दोनों मलबा के नीचे दबे हुए हैं, और पति जो है ऐसे करके पत्नी के कंधा पे हाथ रखे हुए, पत्नी जो है मर चुकी है, मृत हो चुकी है, और पति जो है जिंदा है, वो जान बचाने की गुहार लगा रहा है लोगों से। बहुत मतलब दुखद है ये सब तस्वीर निकलकर जब सामने आती है। तो बचाव कार्य जो है लगातार जारी है। भारत की ओर से भी जो है राहत बचाव कार्य के लिए टीम भेजी गई है, डॉक्टरों की टीम से लेकर अन्य तमाम सुविधाओं की जो है जो भी जरूरतें वह मुहैया करवाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट का बीमा से संबंधित आदेश किया रद्द। अदानी मामले में केंद्र की भूमिका जो है संदेहास्पद जो है, ये चीजें विजय चौधरी ने कहा है। तेजस्वी यादव का नेतृत्व न जदयू स्वीकार करेगा न जनता, ये सुशील कुमार मोदी ने कहा है। राज्य की 20 रेल परियोजनाओं को हजार रुपए मिलनी है। जदयू 25 को पूर्णिया में महागठबंधन की रैली से चुनाव संक्रांत। हमने बता ही दिया, झूठ के हथियार से मुझे नहीं हराया जा सकता। प्रधानमंत्री लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा मेरे पास 140 करोड़ लोगों की जो है सुरक्षा कवच है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। जेडीयू एमएलसी के घर जो है, सेठ जी के घर छापेमारी चल रही है 2 दिनों से इनकम टैक्स की। 1.25 करोड़ रुपया जो है कैश मिले। हम सोचिए इतना रुपया कुछ ही कर रहे थे घरवा में रख के, 1.25 करोड़ का मतलब समझ रहे हैं। तो इसीलिए इनकम टैक्स ने रेड मारा। इनका जो है हो सकता है कि बेहतर इलाज इनकम टैक्स कर भी दे, कि गलत करने वाले लोगों का तो भाई कुछ ना कुछ उपाय जरूरी भी है। तो फिर दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बस शेयर कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही जुड़ते रहें। आज कुछ कम लोग जुड़े हैं, लेकिन फिर भी जितने भी लोग जुड़े हैं उन्हें खबर तो हमारी पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो हर दिन जुड़ेंगे। बहुत धन्यवाद।